हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के बेसिक्स को, सो दैट हम चैप्टर में एकदम स्मूथली पहुंच सकें और डिस्कस कर सकें चैप्टर को अच्छे से। तो बेसिक्स करना तो बहुत ज़रूरी है आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें समझना है वो है नॉर्मैलिटी। अब नॉर्मैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? तो नॉर्मैलिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। सबसे पहले हम जान लेते हैं है क्या। तो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जैसे कि मोलैरिटी होती है, मोलैलिटी होती है, उसी तरह से नॉर्मैलिटी होती है। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम किसकी है? तो वॉल्यूम है ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके फॉर्मूला से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि नॉर्मैलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, नॉर्मैलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो आप कहोगे ठीक है, नॉर्मैलिटी का ही फॉर्मूला है, वॉल्यूम हमें पता है, बट ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं गिवन वेट, जो भी आपको वेट दे रखा है, लेट्स से 8 ग्राम, 10 ग्राम, कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ किसी भी सब्सटेंस का दे रखा है, एक्स ग्राम, लेट्स से एक्स ग्राम दे रखा है। तो ये एक्स ग्राम तो गिवन वेट हो जाएगा अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब आप कहोगे कि ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ठीक है पता लग गया कि इसका फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट ठीक है, जो हमें दिया होगा हम वो ले लेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट वेट कुछ टर्म है, ये है क्या, इसका क्या फॉर्मूला है, ये कैसे पता करेंगे? तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? सिंपल है, इक्विवेलेंट वेट कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर वेट तो जैसे अगर बात की जाए O2 की, तो O2 का क्या मोलर वेट होगा? O2 का होगा 32, H2 का क्या होगा 2। आई होप मोलर वेट याद आ रहा होगा, यही होता है मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर को और भी एक टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंसी फैक्टर। तो अगर आपको एन फैक्टर नहीं पता तो शायद आपको वैलेंसी फैक्टर तो पता ही होगा। और अगर आपको एन फैक्टर जानना है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, सो दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन एन फैक्टर द नेक्स्ट टाइम। तो चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट हमें पता चल गया कि मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर होता है। इसके बाद अब कुछ शॉर्ट फार्मूलाज नहीं है, बट जो हमने यहाँ से ये सब पीछे हमने ये सब जो भी देखा, इन्हीं सब चीज़ों से हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है कि नॉर्मैलिटी को आप एक और ढंग से लिख सकते हो, जो होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। क्या लिख सकते हो? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मैलिटी के लिए मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो, क्या? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो एन रिप्रेजेंट करता है, एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स, और एम यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो डाल रखी है मोलैलिटी पे, तो आप चैनल पे जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हो केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको मोलैरिटी पता चल जाएगी। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर, मोलैरिटी, राइट। तो नॉर्मैलिटी के दो शॉर्ट फार्मूलाज हैं। नॉर्मैलिटी का है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर दोनों में आएगा। नेक्स्ट, अच्छा, अब नॉर्मैलिटी तो ख़त्म हो गया कंसेप्ट। अब काम का किसका आता है? तो नॉर्मैलिटी का बेसिक हमने फॉर्मूला और सब जान लिया है। अब हम बात करने वाले हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की।
अब ये क्या होता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन? तो एक आपने कभी जूनियर क्लासेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ज़रूर पढ़ा होगा कि आप एसिड और बेस को डालो तो न्यूट्रल सोल्यूशन मिलता है ना। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि न्यूट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग कि कोई एसिड है उसको अगर बेस में डाल रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो है आपको कितना बेस आपके पास होगा, ठीक है। या फिर कह सकता है दूसरा एक तरीका हो सकता है उसका बोलने का कि हम एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्सिंग के बाद ठीक है आपको मतलब इतना इतना ये अमाउंट दे रखा है, एसिड का पूछ लिया या बेस का पूछ लिया, मतलब कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे आप एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हो और किसी की अमाउंट कुछ पूछ रहे हो, तो वहाँ पे सिंपल एक कंडीशन अप्लाई करनी है। एक सिंपल सी आपको कंडीशन अप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना, आपको लिखना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, बस। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला जस्ट हमने अभी देखा है, क्या देखा है, N इंटू एन फैक्टर मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड इक्वल्स टू N इंटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस। तो इस तरह से अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जैसा कुछ टर्म आता है आपके क्वेश्चन में, एसिड और बेस को आप मिक्स कर रहे हो, वहाँ पर आपको ये एक जो कंडीशन अप्लाई कर देनी है, तो जो भी पूछा गया होगा वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डायरेक्टली पूछ रखे हैं, दे रखे हैं, तो अलग बात है, अदरवाइज N इंटू एन फैक्टर ऑफ एसिड इक्वल्स टू N इंटू एन फैक्टर ऑफ बेस कर लो, तो यहाँ से आपको इजी आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब अगला कंसेप्ट है लॉगरिदम का। तो जब भी आयनिक इक्विलिब्रियम को किया जाता है तो जो क्वेश्चंस होते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, उसमें लॉग का बहुत काम आता है। मतलब क्वेश्चंस में या तो लॉग में दे रखा होगा या लॉग में ऑप्शंस दे रखी होंगी, तो उसके साथ कैसे टैकल करना है, चलिए वो जान लेते हैं। तो अगर बात की जाए लॉग की, तो आपको कई बार लिखा होता है ln x यहाँ पे क्या है, जैसे आपको लिख दिया ln 3 है ना, ln 3 लिख दिया। तो जो ln 3 है, तो सबसे पहले 3 तो चलो कांस्टेंट है, हमें पता है, बट ये ln क्या है, तो ln जो है उसको आप लिखोगे log बेस e इंटू x तो अगेन यही 3 है, तो इसको क्या लिख दिया आपने, इसको आप लिखोगे log बेस e इंटू log बेस e टू 3, ठीक है। अभी हमने इसको ऐसे मॉडिफाई कर दिया। अब log बेस e है, तो इस ई को कैसे हटाना होगा, हमें नहीं पता ये ई क्या है, तो हमें तो इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे हम, तो चलिए इसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना, लेट मी टेल यू। तो यहाँ पे आप इसको log बेस ई को क्या लिखोगे, log बेस ई को 2.303 log बेस 10x, x हमें पता है, यहाँ पे हमने 3 लिया, तो log बेस 3 को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2.303 log बेस 10 इंटू 3। तो ये हमारे पास अब ये आ गया, 2.303 में पता है, 3 पता है, लेकिन log बेस 10 3 कैसे पता करेंगे, तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो 2.303 log 3, क्योंकि जब बेस 10 होता है तो उसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है log लिख सकते हो सिंपल, क्योंकि सिंपल log का मतलब log बेस 10 होता है। तो यहाँ पर अब कैसे आगे प्रोसीड करना है, तो यहाँ पर आई होप ये तो क्लियर हुआ होगा हमें कि लेट से कोई भी हमें दे रखी है वैल्यू, लेट से ln 5 दे रखा है। अब इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो log बेस e इंटू 5 कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2.303 log बेस 10 5 कर लेना है, और इसी को आप लिख सकते हो क्या 2.303 log 5। तो एट लास्ट जो है
हम क्या ले आए, हम ये ले आए फाइनल स्टेप में। तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, है ना। हमने ये हमें दे रखा था, ये हमें गिवन था, हम पहुँचे इस स्टेप पे, फिर इस स्टेप पे और फिर इस स्टेप पे। आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं जो हमें लिखा है ना वहाँ पे log 5 log 3 जो हमने लिखा था, इसकी वैल्यूज कैसे पता करते हैं वो जान लेते हैं यहाँ पे। चलिए जल्दी से। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, याद करना पड़ेगा। कहाँ से लेके कहाँ तक वो बताती हूँ। तो आपको करना होगा log 1 इज़ 0, log 2 की वैल्यू है 0.3, log 3 की वैल्यू है 0.4। तो अभी जो हमने लिखा है ना log 3 वो है 0.4, तो जो हमने यहाँ पे लिखा है log 3, अब इसको सॉल्व कैसे करना है फर्दर। 2.303 log 3 की वैल्यू क्या देखी हमने 0.4, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई 0.4 करो, जो भी है वो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। आई होप अभी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आंसर में आपको वैल्यू ऑफ ln3 मिल जाएगा। अब इसी तरह से जो हमने यहाँ पे ये किया है, इसमें जो log 5 की वैल्यू है वो भी देखते हैं। तो log 5 की वैल्यू है 0.69, तो 0.69 करना है, तो 2.303 मल्टीप्लाई 0.69, तो बस यहाँ पे भी आंसर ले आओ, काम हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ln5, तो ये हो जाएगा ऐसे आंसर हमारा। फिर आएगा log 7 0.85, 10 log 10 1 है, log 11 1.04 है और log 1000 3 है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें ध्यान देनी होंगी। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, log, जैसे आपको जो है यहाँ पे log 4 की वैल्यू पता करनी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जब आपको ऐसा दे रखा हो, यानी कि जब आपको इस तरह की टर्म दे रखी हो log x to the power y, तो इसको आप लिखोगे y log x, यानी जो टर्म आपकी पावर में थी उसको आप आगे ले आओ, तो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा log 2 log 2 की वैल्यू कितनी है, टेबल से देखो 0.3 है, तो 2 × 0.3 ये आ जाएगा 0.6। किसकी वैल्यू, log 4 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू। इसी तरह से 3 की वैल्यू हमें है पता है, 4 की कर ली, 5 की। अच्छा log 6 है, अब log 6 जब पता करना है, नाउ यू वुड से कि log 6 तो किसी की ऐसे मतलब नहीं बन पाएगा कुछ ऐसा ना, जैसे हमने 4 का बनाया। तो आप एक चीज़ तो लिख ही सकते हो, log 3 × 2। अब इसको किसके साथ कंपेयर करोगे आप, इसको हम कंपेयर करेंगे log x मल्टीप्लाई y। तो जब ऐसा दे रखा होता है, इसको हम लिखते हैं log x प्लस log y, राइट। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे इसको, log 3 प्लस log 2। अब आप टेबल से देख लो कि log 3 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है, और जस्ट सॉल्व करो। log 3 की वैल्यू है 0.4, 2 की वैल्यू है 0.3, तो 0.4 प्लस 0.3 0.7 आ जाएगी। किसकी वैल्यू, log 6 की। एकदम अप्रॉक्स वैल्यूज़ हैं, क्योंकि इतनी वैल्यूज़ याद करनी मुश्किल है, तो हमें लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ याद करनी पड़ती है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है ये पावर वाली, दूसरी प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन वाली। अब इसके बाद 7 हमें दे रखा है, 8 आप कैसे लिखोगे, log 8 को यू विल राइट एज log 2 to the power 3, है ना। बस पावर वाली चीज़ से इसको सॉल्व कर लो। फिर log 9 कैसे लिखोगे, log 9 हो जाएगा log 3 का स्क्वायर, इसको भी पावर से सॉल्व कर लो। log 10, अच्छा यहाँ पे जैसे 10 है, 100 है ना, 1000 है,
ऐसे दे रखा है कुछ भी, तो जितनी ज़ीरोज़ हैं उसके इक्वल आपका वो वैल्यू आ जाएगा। एक ज़ीरो है तो 1, दो ज़ीरोज़ हैं तो 2, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3। तो इस तरह से हमने जो है लॉग की वैल्यूज़ को सॉल्व करना सीख लिया है। तो ये था आयनिक इक्विलिब्रियम के बेसिक का पार्ट 1 वीडियो, और इसके और बेसिक्स जानने के लिए आपको इसका सेकंड पार्ट देखना होगा। So stay tuned, and I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe my channel for watching more videos, and thank you.